नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी की बोलियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और मैं बताना चाहूँगी ये क्लास सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बिहार शिक्षक भर्ती इत्यादि जितने भी परीक्षाएं हैं और जिनमें हिंदी से प्रश्न बनते हैं, हिंदी जिनमें पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी भाषा विज्ञान के अंतर्गत हिंदी की बोलियों से जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को हम सभी यहाँ देखेंगे। तो आज की क्लास में हम जो हमारा पहला प्रश्न है आज की क्लास का, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली, उपभाषा, क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोली कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। इनमें कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? इनमें कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती और मालवी। जैसा कि इसे जानते हैं कि जो बुंदेली है, बुंदेलखंड, झांसी, जालौन, हमीरपुर इत्यादि स्थानों पर बोली जाती हैं। और तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? तुलसीदास, जायसी, विद्यापति, नंददास, है ना। तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को, है ना। तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति हैं। और विद्यापति की जो रचनाएं हैं कि पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, है ना। जायसी की रचना पद्मावत है। गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ वैराग्य संदीपनी, कवितावली, है ना, दोहावली, विनय पत्रिका इत्यादि। आगे हम सभी चलते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है। और अंगिका किस राज्य की बोली है? ऑप्शन ए है बंगाल, बी है छत्तीसगढ़, सी है मध्य प्रदेश, डी है बिहार। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? डी बनेगा। तो अंगिका जो है वो बिहार राज्य की बोली है। बिहार राज्य की बोली है अंगिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 5 अगर हम सभी देखना चाहें, तो हमारा जो प्रश्न संख्या 5 है वो है, मगही किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। प्रश्न संख्या 6। तो जो ग्वालियर में बोली जाती है वो है बुंदेली। ग्वालियर में जो बोली जाती है वो क्या है? बुंदेली। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे हम सभी। प्रश्न संख्या 7। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, मालवी। एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का बना हुआ प्रश्न है। तो ये जो है बुंदेली बोली बोली जाती है। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी है? बुंदेली। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे जो हमारा प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, बी है खड़ी बोली, सी है बुंदेली, डी है बांगरू। पश्चिमी हिंदी की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 8, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। इस ये है करेक्ट आंसर हमारा, इसका हो जाएगा ब्रजभाषा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ब्रजभाषा। अगला देखेंगे हम सभी। और ब्रज का पुराना अर्थ पशुओं या गांवों का समूह या चरागाह है। ठीक है, आगे जो हमारा ब्रज भाषा के जो कवि हैं, सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देवघरानंद, रत्नाकर इत्यादि हैं। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ? मागधी, पैसाची, सौरसेनी, अर्धमागधी। प्रश्न संख्या 9। इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है पूछा जा रहा है कि ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ? तो यह सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 10 है। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और छत्तीसगढ़। तो आगरा क्या है? आगरा, मथुरा, ये ब्रजभाषा। करेक्ट आंसर हमारा सी बनेगा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे हम सभी। प्रश्न संख्या 11।
11 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। तो ये सरगुजा नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो सरगुजा, यानी कि राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ब्रज भाषा है, प्रश्न संख्या 12, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ब्रज भाषा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा क्या? पश्चिमी हिंदी। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। खसखुरा या गुरखाली भाषा है। खसखुरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमाऊं की साहित्यिक भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल की राजभाषा। देखो, नेपाली को पर्वतिया, गुरखाली, खसखुरा आदि नामों से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ए बनेगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे हम सभी। उकार बहुला बोली मानी जाती है। अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उकार बहुला, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 14, उकार बहुला अवधी भाषा क्या है? अवधी। करेक्ट आंसर हमारा ए बनेगा। आगे हम सभी देखेंगे, जैसे ताले के पानी पताले गए, बेटी पुरैन गई कुम्हलाई हो, और गंगा जमुना बिच रेती पर तू है, कैसे करचऊ बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी। 15 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अवधी भाषा का है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 नंबर का प्रश्न है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 16, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ब्रजभाषा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ब्रजभाषा। आगे हम सभी देखेंगे, जो है आगे जो हमारा प्रश्न है, तानसेन के नाम से संगीतसार और रागमाला कृष्णलीला नामक ग्रंथ मिलते हैं। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? 17, 25, 6, 9। चारों ऑप्शन में से करेक्ट बताना है। तो मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? तो मुख्य रूप से 17 है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला देखेंगे हम सभी, ये है बोलियां, 17 बोलियां। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है, सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, बिहारी हिंदी से मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी से गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी से बघेली। तो जितने भी हैं ये सभी क्या हैं? गलत हैं, है ना। तो पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी का विकास हुआ। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? हमारा ए बनेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा हमारा प्रश्न हाँ, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे हम सभी। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली या व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, 19 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर है पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस बोली के उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो कौन सी बोली ऐसी है जिसका संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो किसका नहीं है? तो अवधी से नहीं है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से नहीं है? तो अवधी। करेक्ट आंसर हमारा ए बनेगा। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बघेली, 4 ऑप्शन है हमारे सामने। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 21, तो भोजपुरी नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? भोजपुरी नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा सी बनेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है।
पूर्वी हिंदी, बी ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, सी है पहाड़ी हिंदी, डी है राजस्थानी हिंदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी हिंदी, यानी कि ए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो बघेली नहीं है। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये क्या है? पूर्वी है। पश्चिमी की बात हो रही है तो बघेली नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे जो है, जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे हम सभी। प्रश्न संख्या 24, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। प्रश्न संख्या 24, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी नहीं है? बांगरू, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी। चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर बताना है कौन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेली। ठीक है, ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बघेली नहीं है। आगे हम सभी देखेंगे जो 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, बांगरू, कन्नौजी और डोगरी। कौन नहीं है? 26 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डी, यानी कि डोगरी नहीं है। आगे हम सभी देखेंगे 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज और खड़ी बोली। इसमें पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, जो नहीं है वही हमें बताना है। 27 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये क्या है? पूर्वी हिंदी की है। और इसमें पूछा जा रहा है पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, तो यही नहीं है क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की है। 28 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली, फिर छत्तीसगढ़ी। हाँ, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? 28 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं आती है तो कौन नहीं आती है? ये छत्तीसगढ़ी है ना। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। आगे हम सभी देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 5, 4, 2, है ना। इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 5 है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा 5 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे हम सभी, 30 देखेंगे, सॉरी। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? मगही, कन्नौजी, मैथिली और अवधी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्नौजी। क्या है? कन्नौजी है। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। तो आज की क्लास में हिंदी की बोलियों से संबंधित हम लोगों ने 30 प्रश्न को देखा है और ये 30 प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। आज की क्लास यहीं तक, फिर मैं उपस्थित होंगी इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।